नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शाम शनिश्चराय नमः। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, जीवन में सब कुछ जानना उतना अच्छा नहीं रहता है। कभी कभी कुछ बातों से अनजान रहना ही अच्छा रहता है, क्योंकि कभी कभी सब कुछ जान लेना बड़ा तकलीफदायक रहता है। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि जितनी कम जानकारी उतना ज़्यादा सुख। ओम नमो नारायण। मित्रों और साथियों, शनि महाराज होने जा रहे हैं वक्री। रेट्रो होंगे शनि महाराज। कब? 29 जून 2024 से 15 नवंबर 2024 तक शनिदेव वक्री होंगे, यानी 4 महीना 19 दिन तक शनिदेव वक्री होंगे। 29 जून 2024 अर्धरात्रि यानी मध्य रात्रि 12:29 पर शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के दूसरे चरण यानी बृहस्पति के नक्षत्रों में वक्री होंगे। 3 अक्टूबर को शनिदेव शतभिषा नक्षत्र के चौथे चरण में प्रवेश करेंगे। शतभिषा नक्षत्र राहु का नक्षत्र है। 29 जून 2024 के से लेकर 15 नवंबर 2024 तक शनिदेव वक्री अवस्था में रहेंगे। ये 4 महीना 19 दिन का गोचर है साथियों। कर्म फलदाता शनिदेव, सूर्य पुत्र, छाया संतान, कश्यप पुत्र, कश्यप वंशज, कश्यप अवतार के प्रतीक, नारायण के अनन्य भक्त और महादेव के शिष्य, परम न्यायाधीश शनिदेव, दंडाधिकारी शनिदेव, शनि शत्रु नहीं मित्र है, भाग्य बिताता है, कर्म फलदाता शनि वक्री हो रहे हैं। पिछले 40 वर्षों से ये संदेश गली गली, गांव गांव, ढाणी ढाणी और चौराहे पे खड़ा होकर दिया हूं। और मित्रों साथियों, हमेशा यही कहा हूं कि भगवान शनिदेव से घबराने की कहीं आवश्यकता नहीं है, शनिदेव से डरने की कहीं आवश्यकता नहीं है। इस समय शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण कर रहे हैं। संपूर्ण ग्रह योगायोग को ध्यान में रख के कह रहा हूं कि शनिदेव से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। वक्री अवस्था में शनिदेव क्या फल देंगे, इस वीडियो में मैं सारी चर्चा करूंगा। मित्रों साथियों, मेरे आराध्य है शनिदेव। थोड़ा सा समझ लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, इसलिए मैं थोड़ा सा समय ले रहा हूं। और आपको ये नहीं सुनना है तो आप फॉरवर्ड कर दीजिए, यूट्यूब में ये व्यवस्था है, आप राशिफल पे चले। लेकिन यदि आप समझेंगे ना तो बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि मेरे पास जो है वो गुरुओं का प्रसाद है। मैं गुरु महाराज जी के प्रसाद आपके सामने बांटना चाहता हूं। जिन क्लासिक को मैंने पढ़ा है, जिन गुरुओं से मैंने पढ़ा है, जिन शास्त्रों का मैंने अध्ययन किया, चाहे वो सारावली हो, चाहे होरा शास्त्र हो, फलदीपिका हो, जातक पारिजात हो, भारत रत्नाकर हो, जातक तत्व हो, मैंने इनको बड़े मन से अध्ययन और साधना किया साथियों। इसके साथ साथ मैं भृगु ज्योतिष, पाराशर ज्योतिष और रावण संहिता, इनका भी अध्ययन किया है। इस वीडियो में भृगु संहिता, पाराशर संहिता और लंकापति रावण संहिता का मैंने बहुत ही ध्यान में रखकर फलादेश कर रहा हूं। मैं इन विद्वानों के आसपास, शनिदेव के वक्री हो रहे हैं इस फलादेश में, इन विद्वानों के आसपास रहकर मैं ये चर्चा करने जा रहा हूं। शनिदेव सूर्यदेव की परिक्रमा 29 वर्ष 5 महीना 16 दिन 23 घंटा 16 मिनट में पूरी करते हैं, ऐसा हमारा शास्त्र कहते हैं। 17 घंटा 14 मिनट 14 सेकंड में एक चक्कर पूरा करते हैं। एक राशि में 30 महीना रहते हैं और एक नक्षत्र में 400 दिन और एक नक्षत्र पादन में 100 दिन तक रहते हैं। प्रतिवर्ष शनिदेव 4 महीना वक्री रहते हैं, 8 महीना मार्गी रहते हैं। सूर्य से 15 अंश की दूरी पर शनिदेव अस्त हो जाते हैं। अस्त होने के 38 दिन बाद पुनः उदय हो जाते हैं। उदय होने के 135 दिन बाद वो मार्गी होते हैं। मार्गी होने से 105 दिन बाद पश्चिम में अस्त हो जाते हैं। नक्षत्र गणना के आधार पर कभी कभी 140 दिन भी शनिदेव वक्री रहते हैं। तो ये 139 दिन शनिदेव वक्री रहेंगे इस बार 29 जून से 15 नवंबर तक। मित्रों साथियों, शनिदेव कालपुरुष की कुंडली में कर्म और लाभ के स्वामी है। शनिदेव के पास अपार क्षमता है देने की। शनिदेव जब देने को आते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं, लेकिन कब? जब आपके कर्म ठीक है, झोलियां भर देते हैं। लेकिन यह भी सच है कि वो दंडाधिकारी है। लेन देन का मामला आपके कर्मों के आधार पर निर्धारित करते। इसलिए 40 वर्षों से एक बात कहते आ रहा हूं कि कर्मों में शुद्धिकरण और कर्मों में विश्वास। कर्म फल दादा शनिदेव आपको राजा बना देंगे। जो माँ बाप की सेवा करते हैं, धर्मानुकूल आचरण करते हैं, राष्ट्र के प्रति वफादारी और ओम शम शनिश्चरा का जाप करते हैं, शनिदेव उनकी जीवन की संपूर्ण समस्याओं का निवारण करते हैं। 29 दिन 2024 शनिदेव वक्री होंगे। मेरा जो आकलन आपके सामने रखने जा रहा हूं, वो शास्त्रों में इसकी चर्चा है कि शनिदेव जहां बैठते हैं वहां वृद्धि करते हैं, वहां शुभ फल देते हैं, लेकिन जहां देखते हैं वहां कष्ट देते हैं। मेरा ऐसा अनुभव है, मेरे आराध्य के चरणों, श्री चरणों में 40 वर्षों से अपना अनुभव लेकर मैंने ऐसा नहीं पाया है।
शनिदेव अपनी राशि यानी मकर कुंभ में हो, उच्च राशि तुला में हो, अपनी मित्र राशि में हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट और शुभ ग्रहों के साथ विराजमान हो और व्यक्ति के कर्म शुभ हो तो दृष्टि शुभ फल प्रदान करती है। और इस समय शनिदेव अति शुभ योग कारक अवस्था में संचरण कर रहे हैं तो दृष्टि भी आपको तकलीफ नहीं देगी, ये मैं कहना चाह रहा हूं। मित्रों साथियों, ये मेरा आकलन अनुभव है। शनिदेव चीजों में देरी जरूर करते क्योंकि शनिश्चर वो धीरे धीरे देते, कर्मों का अवलोकन करके देते जरूर है लेकिन डिनाय कभी नहीं। ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, मिलेगा लेकिन धीरे मिलेगा। लेकिन शनिदेव अकेले विराजमान है तो उनकी दृष्टि इतनी कष्टकारी नहीं होती, खाली देरी होती है, डिनाय बिल्कुल नहीं। लेकिन शनिदेव के ऊपर राहुदेव, केतुदेव, मंगलदेव, सूर्यदेव की दृष्टि है तो थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए। अब ये आपकी जन्म कुंडली को देखकर पता चलता है कि आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव किस अवस्था में, कहां और कैसे विराजमान है। 2024 में शनिदेव राशि परिवर्तन नहीं कर रहे। राशि परिवर्तन 25 अप्रैल या अप्रैल 2025 के आसपास होगा। ये जो 4 महीने 19 दिन है यानी 15 नवंबर 2024 तक समय बड़ा महत्वपूर्ण है। उसके पीछे कारण है शनिदेव 30 साल के बाद अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश किया है। मूल त्रिकोण राशि कुंभ में वक्री हो रहे और शनिदेव का वर्तमान जो गोचर है वो अति उत्तम और लाभकारी योगकारी है, क्योंकि जो ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि में रहता है वो उत्तम फल और राजयोग का फल देता है। हाँ, आपकी कुंडली में किस भाव में शनिदेव विराजमान है, किस राशि में शनिदेव विराजमान है वो देखना होगा। फिर आपको वर्तमान में किस ग्रह की महादशा है, किस ग्रह की अंतरदशा है और किस ग्रह की प्रत्यंतदशा और किस भाव की दशा और किस भाव की अंतरदशा है, ये देखना, ये विचार करना बहुत जरूरी। लगन और चंद्र राशि दोनों को लिया है मैंने, और इस चर्चा में मैंने दृश्यों पर विशेष जोर दिया है। इस वीडियो को पूरा देखें, समझने का प्रयास करें। इसके साथ ही मैं शनिदेव के उत्तम उपाय भी बताऊंगा। एक बात और कहना चाहता हूं, शनिदेव की 3 दृष्टियां है, 3, 7, 10। जिस भाव में वर्तमान में शनिदेव विराजमान है उस भाव से तीसरी दृष्टि मंगलदेव की राशि मेष पर होगी, क्योंकि शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में वक्री हो रहे हैं। ध्यान रखिएगा। सप्तम दृष्टि सूर्यदेव की राशि सिंह पे रहेगी और दशम दृष्टि मंगलदेव की राशि वृश्चिक पे रहेगी। जैसा कि मैंने आपको कहा कि मैंने इस वीडियो में 3 महान विद्वानों के आधार पर लिखा है, ऋषि भृगु, ऋषि पाराशर और लंकापति रावण संहिता के आधार पर इन तीनों विद्वानों को में से एक विद्वान ने यह माना है कि जब शनिदेव वक्री होते हैं तो दृष्टियां पीछे भी देखनी चाहिए। यदि शनिदेव इस समय कुंभ राशि में विराजमान है तो उल्टी तीसरी दृष्टि बृहस्पति देव की धनु राशि पर रहेगी, भाग्य स्थान पर। जैसे मैं मेष की बात करूंगा तो धनु राशि को देखेंगे, सप्तम दृष्टि सिंह राशि पर रहेगी और दशम दृष्टि शुक्रदेव की मित्र राशि वृषभ पर रहेगी। यह आपकी राशि लगन के आधार पर निर्धारित करना होगा कि आपका लगन क्या है, आपकी धनु, सिंह और वृषभ राशि कहां आ रही है। मित्रों, विषय बहुत अच्छा है और जरूरी है। खाली राशिफल की बात नहीं बनेगी, ये राशिफल जनरल फलादेश है। यदि आप यह जानना चाहते हैं कि शनिदेव आपको क्या शुभ प्रदान करेंगे तो इसे जानने के लिए नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर कॉल करके आप मेरे से बात कर सकें। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं, इस समय शनिदेव मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण करे और शनि जयंती का पावन पर्व है। आप चाहते हैं कि वक्री अवस्था में शनिदेव आपको उत्तम फल प्रदान करे तो सर्वप्रथम हर रोज माता पिता के चरण स्पर्श करिए, राष्ट्र के प्रति वफादार रहिए और रिश्तों में पवित्रता और परिशुद्धता रखिएगा। 3 उपाय अद्भुत बता रहा हूं। 1, मित्रों, ये मेरा 40 साल का अनुभव है। जब जब शनिदेव वक्री अवस्था में रहे या शनिदेव किसी के भी प्रतिकूल अवस्था में विराजमान है, मैं उससे कहता हूं ओम ब्राम ब्रीम ब्राम श बुधाय नमः, बुद्धदेव की बीज मंत्र का जाप करो, अद्भुत फल मिलेगा। मैं आपसे बताना चाहता हूं, शनिदेव, आप कहेंगे दाती महाराज ये क्या, ये मेरा अनुभव है साथियों, में करके देखिएगा। यदि आपकी जन्मकुंडली में शनिदेव कहीं भी प्रतिकूल अवस्था में विराजमान है तो इस वक्री अवस्था में आप 4 महीना ओम ब्राम ब्रीम ब्राम श बुधाय नमः बुद्धदेव के बीज मंत्र का जाप करिएगा। दूसरा, अनजान व्यक्ति जिसे आप नहीं जानते उसके दाह संस्कार में शामिल होइए, किसी लावारिस और अनजान व्यक्ति की दाह संस्कार में मदद करिए। 4 महीना 19 दिन हर रोज अपने भोजन से पहले कुत्ते को भोजन कराइए, कुत्ते को रोटियां डालिए, घर में नहीं पाले हुए नहीं, जो बाहर में रोड पे घूमता है उस कुत्ते को, उसे दूध जरूर पिलाए, जो आपकी श्रद्धा है, चाहे 1 रोटी खिलाई नहीं खिलाई जरूर। और कोई मरा हुआ कुत्ता है मिल जाए कहीं, आपको लगा कुत्ता मर गया, उसको दफना दीजिएगा, शनिदेव आपको राजा बना देंगे। यह है शनिदेव के मेरे विचार आपके लिए। अब मैं राशि चक्र की 9वीं राशि, भचक्र की 9वीं राशि यानी धनु राशि, और 12 राशियों में सबसे अद्भुत राशि है धनु। धनु राशि की राशि अधिपति देव बृहस्पति देव, और बृहस्पति देव 9 के 9 ग्रहों में सबसे नैसर्गिक और शुभ ग्रह है, नैसर्गिक शुभ ग्रह है।
धन राशि वालों के लिए शनिदेव का वक्री होना क्या संकेत दे रहा है? 4 महीना 19 दिन। धन राशि वालों के लिए शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में तीसरे भाव में वक्री रहेंगे। पहले तो मेरे को यह सुन लीजिए कि 3, 6, 11 में शनिदेव उत्तम लाभ और सफलता का संकेत दे रहे हैं, और धन राशि वाले शनिदेव दूसरे और तीसरे भाव के स्वामी होकर तीसरे भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में वक्री होंगे। दूसरा भाव परिवार है, धन है, संचित संपत्ति है। प्रथम जो प्राइमरी एकदम पहला स्कूली शिक्षा वही है, बैंक में जमा धन है, धन से जुड़े सभी मामले, भौतिक कल्याण की जानकारी देता है। और तीसरा भाव मैंने बताया ना कि वो आपके भाई बहन है, सास है, पराक्रम है, आपके व्यक्तिगत हिस्सों का पीछा करना, स्वयं के व्यक्तित्व के बारे में संचार है, मानसिक बुद्धिमत्ता है, आपकी आदतें हैं, आपकी रुचि है, खेल है, लेखन, ये सब तीसरा भाव है। और तीसरे भाव में विराजमान शनिदेव की सप्तम पूर्णदर्शी सिंह राशि भाग्य स्थान पर रहेगी। तीसरी पूर्णदर्शी पंचम भाव मेष राशि और दसम पूर्णदर्शी 12वें भाव वृश्चिक राशि पर रहेंगे, क्योंकि वक्री और वक्रदृष्टि होगी। धन राशि वाले धन लग्न वालों के लिए तीसरी दृष्टि लगन स्थान धन राशि, सप्तम दृष्टि नवम भाव सिंह राशि और दसम दृष्टि छठे भाव वृषभ राशि में ये वक्रदृष्टि रहेगी। मित्रों साथियों, इन संपूर्ण ग्रह योगायोग को देखते हुए धन राशि वालों के लिए 4 महीना 19 दिन क्या संकेत मिल रहा है, कैसा रहेगा धन राशि वालों के लिए ये 4 महीना 19 दिन? शनिदेव का वक्री होना, लगन और चंद्र राशि के आधार पर मैं मोटा मोटा अब आपके सामने रखूंगा। मित्रों साथियों, जिस तरह के ग्रह योगायोग है, शनिदेव इस अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में विराजमान है, और मूल त्रिकोण राशि कुंभ में कोई भी ग्रह योग कारक और बली अवस्था में रहता है। और 3, 6, 11 ये उपचय भाव भी है। शनिदेव यहां बहुत उत्तम और लाभदायक सफलता भरे संकेत देता है। मैं कह सकता हूं इस समय कि 12 के 12 राशियों को कहीं न कहीं कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार के जो विघ्न है, जो परेशानियां, जो बाधाएं हैं, दुख है, पीड़ा में कमी लाएंगे शनिदेव, उत्तम फल प्रदान करेंगे। लेकिन अब यहां यह देखना बहुत जरूरी मित्रों साथियों कि आपके जन्मकालिक जन्म कुंडली में जब आप पैदा होते उस समय शनिदेव की स्थिति क्या है, किस भाव में विराजमान है, किस राशि में विराजमान है और किन ग्रहों से दृष्ट है। यदि वो वहां पर प्रतिकूल राशि में है, प्रतिकूल ग्रहों से दृष्ट है, तो फिर आपको थोड़े से अच्छे फलों में कमी जरूर आ सकती है। या फिर यह देखना बहुत जरूरी इस समय आपको किस ग्रह की महादशा है, किस ग्रह की अंतरदशा और किस ग्रह की प्रत्यंत या महादशा नाथ, जिस ग्रह की महादशा है वो कहाँ विराजमान है और उन पर किन ग्रहों की दृष्टि, अंतरदशा नाथ कहाँ विराजमान है और किन ग्रहों की दृष्टि, ये देखना बहुत जरूरी है। तो ये जो आप मैं राशिफल बताऊं ये जनरल है। मैंने पहले भी आपसे कहा कि ये जनरल प्रेडिक्शन आपके लगन और आपके चंद्र राशि के आधार पर। यदि आप व्यक्तिगत जानना चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव की स्थिति क्या है और शनिदेव आपको क्या फल प्रदान करेंगे, तो नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबर पर संपर्क करके अवश्य आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, मेरा दबाव नहीं है, आपके सवालों का जवाब क्योंकि आप सवाल करेंगे तो मैं पहले ही बोल देता हूँ कि आप नीचे नंबर है, इन नंबर पर संपर्क करके निसंकोच आप बात कर सकते हैं। अब मेरी जो गणनाएं हैं, जो मेरा जो अनुभव है वो ये कह रहा है कि नक्षत्र गणनाएं आपको अपने पैर पर खड़ा होने का पूरा मौका देगी। आय स्रोतों में वृद्धि का लाभ मिलेगा, एक से अधिक रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, कारोबारी स्थिति अनुकूल रहेगी। इस समय आर्थिक लाभ का पूर्ण संकेत है। अब आप पैसे से पैसा कमाएंगे, यह आपके ऊपर निर्भर है क्योंकि आप बहुत समझदार हैं। लेकिन यहाँ एक बात पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, अधिक चतुराई व्यर्थ का संशय आपके लिए गले की फांस बन सकता है, नुकसान करवा सकता है। लेकिन कामकाज, कारोबार, नौकरी को लेकर, आर्थिक पक्ष को लेकर, रोजगार को लेकर मैं कहूं तो समय पूर्णतः आपके पक्ष में लाभ का संकेत है। नौकरी को लेकर, व्यवसाय को लेकर मेहनत और परिश्रम का फल प्राप्त होगा, परंतु अपनों के साथ व्यर्थ की चतुराई नुकसान देगी, ये नोट कर लेना साथी। इसलिए समझा रहा हूं कि साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी, नए कैरियर की शुरुआत का मौका मिलेगा, चल अचल संपत्ति का लाभ मिलेगा। यह समय प्रॉपर्टी में पूंजी निवेश का भी संकेत दे रहा है। और धनराशि वालों के लिए देवादिदेव शनिदेव के तीसरे भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में होना साहस और पराक्रम में वृद्धि करेगा। कम्युनिकेशन स्किल बहुत मजबूत होगा, पुरुषार्थ में बढ़ोतरी होगी, मार्केटिंग के क्षेत्र में पूर्ण सफलता है और व्यापार में लाभ और डॉक्यूमेंटेशन में उत्तम लाभ के संकेत नजर आ रहे हैं। कानूनी मसलों में विशेष सफलता है, पुरुषार्थ में बढ़ोतरी और अपने पुरुषार्थ के बल पर कामकाज, कारोबार, नौकरी में अच्छे अवसर प्राप्त होंगे, कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। नौकरी और व्यवसाय में जो उतार चढ़ाव है उससे पीछा छूटेगा और कैरियर के क्षेत्र में किए गए प्रयासों का सार्थक फल प्राप्त होगा। आपको थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर इन्फेक्शन से बचना चाहिए, खांसी, जुकाम, कफ, गला संबंधी मोटापा है तो थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा। परिवार के साथ थोड़ा सा संतुलित, अत्यधिक आत्मविश्वास, अकारण क्रोध, अपनी जिद, ये आपको नुकसान देगा। थोड़ा सा रिश्तों में पवित्रता है, निजी रिश्तों को लेकर पवित्र रहना बहुत जरूरी। सरकारी या चाहे प्राइवेट नौकरी
नौकरी को लेकर उत्तम अवसर और लाभ का संकेत आपको नजर आ रहा है। कामकाज कारोबार में उत्तम अवसर है, बड़े लोगों का साथ मिलेगा, रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी, नए रिश्तों की डोर भी आपके हाथ में रहेगी। अब मैं, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि को लेकर बहुत भय रहता है, देवादिदेव शनिदेव की दृष्टि को भय को लेकर मैं आपसे बताना चाहता हूं कि ये एक व्यर्थ का भ्रम है, इससे बाहर आना चाहिए। इस समय शनिदेव की दृष्टि को लेकर भयभीत आपको नहीं रहना चाहिए। क्या है शनिदेव की तीसरी दृष्टि और दसम दृष्टि, इस पर चर्चा करते हैं, क्योंकि सभी ग्रह सप्तम दृष्टि से देखते हैं, लेकिन शनिदेव, मंगलदेव और बृहस्पति देव का 3 दृष्टियां हैं। तो शनिदेव के बाद तीसरी है, 10वीं है और 7वीं। तीसरी दृष्टि का मतलब क्या है? जहां भी शनिदेव की तीसरी दृष्टि है वो ये दर्शाती है कि उस भाव से रिलेटेड आपके पिछले कर्म जन्मों के ऋण कुछ कर्म बाकी है, और इस जन्म में जब तक आप उस भाव से संबंधित कर्मों को पूरा नहीं कर लेंगे, आपको उस भाव से संबंधित रिजल्ट प्राप्त नहीं होंगे, या उस भाव से आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। यानी तीसरी दृष्टि का अर्थ है कि आपको पराक्रम, मेहनत, संघर्ष करना होगा, और बिना पराक्रम, मेहनत, संघर्ष का उस भाव के लिए आपको रिजल्ट प्राप्त नहीं होगा। और मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे, पराक्रम करेंगे, तभी उस भाव का रिजल्ट आपको प्राप्त हो। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है साथ। ये 4 महीना 19 दिन जो शनिदेव वक्री हो रहे हैं, उत्तम अवस्था में संचरण करें, योग कारक बली अवस्था में संचरण करें, क्योंकि शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में है। तीसरे भाव में मूल त्रिकोण राशि कुंभ में विराजमान शनिदेव की तीसरी पूर्णदशी पंचम भाव में विराजमान मेष राशि पे होगी। तो संतान, शिक्षा, समाज, पारिवारिक मसलों में पूर्ण सफलता का संकेत नजर आ रहा है। संतान को सफलता मिलेगी, संतान के कामकाज को लेकर, कारोबार को लेकर, कैरियर को लेकर जो अनावश्यक परेशानियां हैं उसका निवारण होगा, और शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नया करने का अवसर मिलेगा। नए जॉब की प्राप्ति का प्रबल योग है। नौकरी में मनोनुकूल परिवर्तन, उन्नति की प्रबल संभावना, नौकरी में नई जिम्मेदारी मिलने का संकेत, प्रशासनिक अधिकारी, राजनीति के क्षेत्र में कार्य करने वालों के लिए पूर्ण सफलता का संकेत है। व्यवसाय विस्तार का पूर्ण अवसर मिलेगा, मार्केट में आपकी साख बढ़ेगी, आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा, शत्रु पक्ष कमजोर होगा, प्रतिद्वंदी को पीछा छोड़ेंगे, घर परिवार का वातावरण खुशियों से भरा होगा, घर परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होने के प्रबल संकेत। ग्रह नक्षत्र शादी संबंधी, विवाह संबंधी परेशान से छुटकारा का संकेत भी दे दे। निजी संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, घर परिवार में नए मेहमान के आगमन की पदचाप भी सुनाई देती। यह है तीसरी दृष्टि। अब तीनों विद्वानों में एक विद्वान ये कहता है कि शनि महाराज वक्री है तो उल्टा देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, उल्टा देखने पर 7वीं दृष्टि सेम रहेगी। अब धनुराशि और धनु लग्न वालों के लिए तीसरी उल्टी लगन स्थान धनुराशि पर ही रहेगी, यानी 3, 6, 11 भाव में शनिदेव वैसे भी उत्तम फल प्रदान देते हैं। लगन पर दृष्टि आत्मबल को बढ़ाएगी, मेहनत, संघर्ष, परिश्रम में मन लगेगा और धन प्राप्ति के अवसर बढ़ेंगे। धन प्राप्ति का तरीका कैसा भी हो, लेकिन धन जरूर आएगा। छोटे भाई बहनों के साथ कोर्ट कचहरी के मसले नो, इस पर आपको ध्यान देना होगा। छोटे भाई बहन कंधा से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़े रहेंगे, उनके हितों की रक्षा करना आपका कर्तव्य होगा। हाँ, यदि आप माँ है तो बेटी के साथ या बहन के साथ अकेली यात्रा नहीं करें। पिता है तो अपने बेटे के साथ अकेले यात्रा करना थोड़ा सा सावधानी का संग, कोई न कोई तीसरा आपके साथ होना चाहिए। और स्वयं वाहन चलाकर लंबी यात्रा अकेले करना उत्तम लाभ का संकेत नहीं दे रहा, कहीं न कहीं उठापटक है, उत्तम लाभ नहीं मिलेगा। यात्रा का लाभ संकेत नहीं, कहीं न कहीं परेशानी का संकेत है। इसलिए तीसरा व्यक्ति कोई न कोई साथ होना बहुत जरूरी है। ये था तीसरी दृष्टि के बारे में। इंतजार करिएगा, अद्भुत उपाय भी बताऊंगा आपको तीसरी और दसम दृष्टि का। अब दसम दृष्टि तीसरे भाव में विराज मूल त्रिकोण राशि कुंभ में शनिदेव दसम पूर्ण दृष्टि 12वें भाव वृश्चिक राशि को देखेंगे। दसम दृष्टि इस बात का संकेत है कि मांगलिक खर्चा बढ़ेगा, नौकरी, व्यवसाय, कारोबार में चुनौतियों को सामना करने में आप सक्षम होंगे और धन की आवक बढ़ेगी। स्वयं द्वारा लेगे त्वरित निर्णय आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे और नौकरी और व्यवसाय में जोखिम उठाने से लाभ अवश्य मिलेगा। आमोद प्रमोद में समय व्यतीत होगा। मित्रों, साथियों, यदि आप विदेशों में रहते हैं, आपका विदेशों में नौकरी है, कारोबार है, व्यवसाय है, तो आपके परिवार, समाज, परिवार, नौकरी, कामकाज, कारोबार में उत्तम अवसर और अनावश्यक परेशानी से मुक्ति मिलेगी। पेपर वर्क मजबूत होंगे, डॉक्यूमेंट में कहीं जो परेशानी, कागजों को लेकर कोई परेशानी है, उसमें भी अच्छा लाभ मिलेगा। हाँ, निजी रिश्तों को लेकर, क्योंकि 12वां भाव निजी बेड भी है, थोड़ा सावधानी बरतें। 12वां भाव अस्पताल भी है, चिकित्सा में लापरवाही नहीं करे, और 12वां भाव धर्म कर्म भी है, तो थोड़ा सा पूजा पाठ करेंगे तो सारा संतुलन बना रहेगा। दसम उल्टे छठे भाव वृषभ राशि को देखेंगे। नौकरी संबंधी परेशान से मुक्ति मिलेगी, नौकरी में आ रही बाधाओं से मुक्ति मिलेगी, सरकारी मसले निपटेंगे, ऋण के लेन देन में सफलता मिलेगी और बैंक संबंधी मसले भी निपटेंगे। लेकिन दूसरे भाव में शनिदेव की मकर राशि है और दूसरा भाव थोड़ा सा कहते हैं कि माइल्ड मार्केज भी है, तो स्वास्थ्य को लेकर, चोट को लेकर लापरवाही नहीं करें। वाहन आदि सावधानी से चलाएं, चोट की संभावना है, और ये चोट दिल के भी हो सकती है, धन के भी हो सकती है, गाड़ी की भी हो सकती है। ये था तीसरी और दसम दृष्टि का प्रभाव।
अब तीसरी और दशम दृष्टि का उपाय क्या है? तो हर शनिवार को श्रद्धानुसार साबुत उड़द और सरसों की खली गौशाला में दान देना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओम हम हनुमते नमः इस बीज मंत्र का जाप करना उत्तम लाभ देगा। और ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श गुरुवे नमः बृहस्पति देव के बीज मंत्र का जाप करें और माई तुलसी मैया के आगे शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना प्रातःकाल उत्तम लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। ये आप जरूर कर लेना। 4 महीना 19 दिन परेशान से मुक्ति मिलेगी। अब आप लोगों से छोटा सा निवेदन है, क्योंकि मेरे आराध्य शनिदेव है, धर्म कर्म गति ज्ञान भक्ति साधना मोक्ष समृद्धि सुख के कारक देवता शनिदेव है। शनिदेव से भयभीत होने की कहीं जरूरत नहीं है। कर्म सुधारे, कुकर्मों से बचे, माता पिता की सेवा, धर्मानुकूल आचरण, राष्ट्र प्रेम और ओम शाम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करने से आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा। मित्रों साथियों, आप राष्ट्र में कहीं रहते हैं, भारत में कहीं रहते हैं, या आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, तो श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। शनिदेव की कृपा प्राप्ति का उत्तम स्थान है ये श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर। विश्व की सबसे अष्ट धातु की प्रतिमा यहाँ विराजमान है और अद्भुत साधना स्थल है, मेरी तपोभूमि भी है। दर्शन करने मात्र से आपका कल्याण होगा। आप दिल्ली एनसीआर में कहीं भी है तो छतरपुर मेट्रो स्टेशन से 4 किलोमीटर आगे असोला और फतेहपुर बेरी की पावन भूमि में विराजमान है शनिदेव की अद्भुत प्रतिमा। पधारिए श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में, करी शनि भगवान के दर्शन पूजन तेलाभिषेक, आपके कष्ट बटेंगे। मित्रों साथियों, अब आप कहेंगे धनुराशि वालों के लिए विशेष सावधानी क्या है? धनुराशि वालों के लिए तीसरे भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में विराजमान शनिदेव की वक्री अवस्था में किन किन बातों का हम ध्यान रखें? मित्रों, सप्तम दृष्टि प्रत्येक ग्रह देखता है और तीसरे भाव में विराजमान शनिदेव सप्तम पूर्ण दृष्टि से सिंह राशि नवम भाव को भी देख रहे। सिंह राशि का स्वामी सूर्य है। शनिदेव और सूर्यदेव में कहते हैं कि मित्रता नहीं है। अब इस पर भी कई बार मैंने चर्चा कर चुका हूं, ज़्यादा भयभीत होने की जरूरत नहीं है। परंतु विद्वानों का मत है कि शनिदेव या सूर्यदेव जब भी त्रिकोण के स्वामी हो तो अच्छा फल देते हैं। सूर्यदेव नवम भाव त्रिकोण के स्वामी, अच्छे फल की प्राप्ति होगी। परंतु सावधानी है कि बड़ों की सलाह को इग्नोर नहीं करें, शत्रु को कमजोर नहीं समझे, फॉल्स इल्यूजन से दूर रहें, निजी रिश्तों में दूसरे का हस्तक्षेप नुकसान देगा, इस बात का ध्यान रखें। स्वयं आप भी आधी रोटी में दाल नहीं ले, मतलब बिना सोचे समय किसी की मध्यस्थता नहीं करें। आधी रोटी में दाल नहीं ले। बड़े अधिकारी, पारिवारिक सदस्य, मित्रों से वार्तालाप करते समय भाषा की शालीनता का परिचय देना बहुत जरूरी है। व्यर्थ का क्रोध परेशानी का कारण बनेगा। वाणी पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी होगा। सहकर्मियों और व्यापारिक मित्रों, उच्च अधिकारी से बिना बात उलझना नुकसान का संकेत दे रहा है, बचे इससे। कानों के कच्चे नहीं रहे। अपने पद और अपनी गरिमा का दुरुपयोग नहीं करें, उसे मेंटेन करने का पूर्ण प्रयास करें। ये सावधानी। लेकिन एक बात और कहना चाहता हूं कि 16 अगस्त से 16 सितंबर के बीच में कुछ अच्छा भी घटित होगा, उसका लाभ जरूर उठाना चाहिए। अब विशेष उपाय क्या करें? तो आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो शनिदेव की कृपा प्राप्ति के लिए छतरपुर मेट्रो स्टेशन से 4 किलोमीटर आगे श्री शनिदेव का यह अद्भुत तीर्थ स्थान है। करी शनि भगवान के दर्शन कि आपका कल्याण हो। अब आप 4 महीना 19 दिन विशेष क्या उपाय करें? तो लगातार प्रत्येक गुरुवार को श्रद्धानुसार चने की दाल, गुड़, पका हुआ पपीता और पीले वस्त्र गरीब, निर्धन, स्वागन स्त्री को दान में देना उत्तम रहेगा। कंजकों को प्रत्येक सोमवार को दूध दान देना भी लाभकारी रहेगा। शनिवार के दिन पीले कपड़े में 1.25 किलो या श्रद्धानुसार चने की दाल बांधकर अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उतार कर किसी गरीब, निर्धन, विधवा स्त्री को दान में देने से कष्ट कम आए। शनिवार दिन सरसों की खली और साबुत उड़द गौशाला में दान देना भी उत्तम रहेगा। हर शनिवार को शनिदेव के मंदिर जाए, शनिदेव के दर्शन करें, शनिदेव के श्री चरणों में तेल अर्पित करेंगे तो कष्ट और परेशानी और दुखों में कमी आएगी। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, अद्भुत रहेगा आपके लिए। सूर्य पुत्र उद्रिगदेही विशालाक्षा सुप्रिया मंदाचार प्रश्नात्मम पीड़ा हरतम में शनि इस बीज मंत्र का जाप करना और ओम प्राम प्रीम प्राम शनिश्चराय नमः इस बीज मंत्र का जाप करना भी आपके लिए बड़ा लाभकारी रहेगा। मित्रों, साथियों, 4 महीना 19 दिन वक्री शनिदेव का धनु राशि पर क्या प्रभाव रहेगा, ये मेरा निजी आकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें। शनिदेव के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं।
हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।